हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम करने वाले हैं गणित कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 27 जो आपकी 4 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में आज हम करने वाले हैं विभाजन सूत्र। इससे पहले जो है वो हमने दूरी सूत्र किया था, आज हम विभाजन सूत्र जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको इसके अंदर एक बोला गया कि कोई है जो अपनी बालकनी के अंदर एक जो है वो गार्डन बनाना चाहता है। तो उसने क्या किया है कि ऐसे कुछ पोल्स लगाए हैं, पोल्स यानी कि खंबे लगाए हैं। तो वो क्या करना चाहता है, एक इस पॉइंट के ऊपर PXY के ऊपर एक खंबा ऐसा लगाना चाहता है कि जो P और X के बीच की यानी कि P और A के बीच की जो दूरी है यानी कि जो M1 है वो दुगना हो जाए किससे, M2 से। ठीक है, M2 जो है वो दुगना हो M1 से, यानी कि B और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो दो गुना हो, डबल हो किससे, P और A के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी ले लिए। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया छोटू, ग्रीन कलर वाला जिसमें गमला पड़ा है, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला छोटू। ठीक है, उसके बाद में ये बड़े वाला ट्रायंगल PBE यहाँ से ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या हुआ, अगर ट्रायंगल हमारे त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, समरूपता अगर उनके अंदर होती है तो उनके जो साइड्स का अनुपात होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो M1 बटा M2 किसके बराबर होगा, x2 माइनस x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y के बराबर होगा, भुजाओं के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला x वाला उठा लेते हैं। ठीक है, पहले x वाला उठाओ, यहाँ से इनकी तिरछी गुणा जो है वो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में y वाला उठाओ, फिर इनकी तिरछी गुणा करो और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। और यह जो x और y की वैल्यू आएगी यही आपको क्या देगी, आपका विभाजन सूत्र देगी। तो बिंदु P x y को इस प्रकार ज्ञात हम जो है कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि किस पे पॉइंट के ऊपर वो तीसरा खंबा है जो अपना लगा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। पहला है उदाहरण, बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड ए बी को, जिसके निर्देशांक A और B के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, जिसको 2:7 के अनुपात में 2:7 के अनुपात में वो काटता है। ये A है, ये B है। हमने इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट मान लो P निकालना है। ठीक है, जो इसको इधर 2 और इधर इसके 7 भाग बच जाए, 2:7 के अनुपात में इसको काटता हो, ऐसा P पॉइंट निकालना। और इस P पॉइंट के हमारे पास निर्देशांक क्या हो सकते हैं, x और y। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन है ना, पहले तो इसमें से ये टेबल बना लो। इधर x1 और y1 लिखो, ये x1 है, ये y1 है, लिख लिया, -6 और 10। ये x2 है, ये y2 है, 3 और -8 लिख लिया। M1 रेशो M2 यानी कि ये अनुपात है, तो M1 कितना आएगा, 2 और M2 कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे पास। अब 6 और -10 इसको काट रहा है ना, तो x हमने एक ऐसा मतलब बिंदु निकालना है, एक 6 और -10 से हमारी रेखा निकल रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 3 और -8 के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास जो भी आपकी वैल्यूज़ निकल रही हैं वो आपने विभाजन सूत्र के अंदर डालनी है। वहाँ से x और y जो है वो निकालना है। x जो है वो आपका -4 आएगा, y जो है वो आपका 6 आएगा। तो -4 और 6 हमारा वो बिंदु होगा जो इसको 2:7 के अनुपात में काटेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में अगर आपको मध्य बिंदु दे दे कि कोई लाइन है जैसे ये आपको दिख रही है, इसको मध्य बिंदु पे काट रहा है, यानी कि एक भाग इधर बच रहा है, एक भाग इधर बच रहा है। तो वहाँ पे आप m की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, और n की वैल्यू भी क्या पुट करोगे, 1। M1 भी 1 पुट करोगे और M2 भी 1 पुट करोगे, एक पुट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक पुट करूँ तो 2 बनेगा नीचे, तो ये बन गया हमारे पास x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोले कि मध्य बिंदु के ऊपर काटते हैं तो आप ये वाला विभाजन सूत्र यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदुओं को ज्ञात करना है हमने और उनको ध्यानपूर्वक देखना है। ये वाला जो है ये इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। देखो करना क्या है, ये आपका x1 है, ठीक है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, दे दिया। और उन्होंने बोला मध्य बिंदु पे काटते हैं, तो हम x1 x2 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो x2 कितना है, -5, प्लस x1 होना चाहिए तो +-3 लिखा, बटा में 2, -5 -3 कितना बनेगा, -8 बटा 2। इसको काटोगे तो कितना आएगा, -4 जो यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही हम y की बात करें, y1 और y2, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, 10 बटा 2 कितने हो गए, 5। तो -4 और 5 आपका मध्य बिंदु आएगा। ठीक है,
वैसे मैं आपको दूसरा करवा देती हूँ। यहाँ पे आपका जो x1 है वो आएगा 4, x2 जो है वो आएगा -4। तो 4 - 4 तो खत्म हो गया, तो पहला पॉइंट क्या आएगा 0, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो 0 हो जाएगा। y1 जो है वो है आपका 5 और y2 जो है वो है आपका 7। तो 5 + 7 बटा 2, 7 और 5 12 होते हैं, 12 बटा 2 किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया 6। ठीक है, वैसे ही इसमें निकालें तो x1 आएगा आपका 7, x2 आएगा आपका -3, y1 आएगा आपका 6 और y2 आएगा आपका 4। तो ये तो 6 और 4 10 बन रहे हैं। ठीक है, 7 और 3 कितना बचा, 4 बचा, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 4 को 2 से करोगे ये ऐसे बनेगा ना, देखो -3 + 7 बटा 2, तो ये बच गए 4 बटा 2। तो 4 बटा 2 को काटोगे तो कितना आएगा उत्तर 2, ये 2 आ गया। 6 और 4 10 होते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करो, भाग करो, कितना आएगा 5। तो अगला क्या आ गया 2 और 5। ठीक है, वैसे ही आप जो चौथा है वो निकालोगे अपने आप प्रैक्टिस करके। मैंने आपको 2 बता दिए। ठीक है, फोर्थ वाला है जो है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहला आएगा आपका 3 और दूसरा आएगा आपका 2। ठीक है, 3 और 2 जो है वो आपके आंसर आएंगे। ठीक है, आपने ये निकाल के देखना है। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक यानी कि x और y की वैल्यू हमने निकालनी है, मान पता करना है, जो -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि यहाँ पे मान लो हमारा -1 और 7 वाला पॉइंट है, यहाँ पे 4 और -3 वाला बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो मिलाने वाली रेखा है, उसको किस में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लो ये पॉइंट है जिसमें ये 2:3 के अनुपात में विभाजित होते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मान लो या मानना सीधा ही कर लो, माना वांछित बिंदु जो है वो x है। ठीक है, PXY है, सॉरी, यहाँ रेखाखंड के अंत बिंदु जो है वो हमारे रेखाखंड के अंत यानी कि लास्ट वाले बिंदु है वो क्या है, -1 7 और 4 और -3। ठीक है, तो अभी चूंकि हमें अनुपात दिया 2:3 का, तो M1 आपके पास 2 आ गया और M2 आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये होता है x का, ये होता है y के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास M1 भी है वो 2 है और M2 भी है वो है 3। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। ऊपर से आपको x1 y1 की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। इसके अंदर x1 y1 है, ठीक है, इस वाले में, और ये है x2 y2। तो यहाँ से x1 y1 और x2 y2 निकाल लेना। इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x निकलेगा हमारा, देखो 2 × 4 + 3 × -1 बटा 2 + 3। ठीक है, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, 3 × -1 कितना हो गया -3 बटा 2 + 3 दोनों का योग कितना हो गया 5। तो कितना बन गया 1, क्योंकि 8 में से 3 गए 5, 5 बटा 5 कितना आएगा 1 आएगा। इज दिस ओके। नेक्स्ट y की बात करते हैं। y में क्या आएगा, 2 × -3 + 3 × 7 बटा 2 + 3। तो ये बन गया -6 + 21, 7 ये 21 होते हैं, 2 × 3 6 हो गए और -6 बटा 5। ठीक है, तो यहाँ से कितने बचे 15 बच गए, 21 में से 6 गए और 15 बटा 5 करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 3। ठीक है, तो x और y आ गया। हमने बोला था हमारा बिंदु क्या है PXY है। अब x और y की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारा बिंदु क्या आ गया P 1 और 3। तो 1 और 3 जो पॉइंट है, यानी कि x = 1 और y = 3 के ऊपर जाके ये उसको इस अनुपात के अंदर विभाजित कर देगी। ठीक है, आगे उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है हमारा, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ऊपर वाले का उल्टा है। अब आपको बिंदु दिया हुआ है, यानी कि PXY की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि x आपको दिया हुआ है -1 और y आपको दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने वो रेशियो निकालनी है, वो अनुपात निकालना है, यानी कि M1 और M2 का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मान लिया A और B। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र x और y के लिए। अब M1 M2 हमने निकालने हैं। ठीक है, तो x हमारे पास पड़ा है, ठीक है, और y हमारे पास पड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मान को यहाँ पे लिखेंगे। तो x कितना था -1 हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं, हमने ये चीज़ मान ले कि M1 और M2 इन दोनों का मान कितना है, ये k/1 के अंदर विभाजित करता है।